हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। परम श्रद्धे प्रियादास जी महाराज गलता जी के अंदर स्नान करके मानस पूजा में बैठे हैं और कहते हैं, हे गलता जी, हे नाभादास जी महाराज, मेरे को ऐसे भक्त के दर्शन कराओ जिसका जीवन दिव्य है, जिसके कर्म दिव्य हैं, जिसकी मृत्यु दिव्य है और जिसकी संतान दिव्य है। जन्म कर्म चय में दिव्यम, जन्म कर्म चय में दिव्यम, यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति शो अर्जुन। भगवान और भक्त के जो दिव्य जीवन, दिव्य जन्म और दिव्य जो कर्मों को जो जानता है उसको परम भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मेरे को दिव्य भक्त के दर्शन की मैं आकांक्षा करता हूँ। आज गलता जी की कृपा से, आभादास जी की कृपा से प्रियादास जी के हृदय में चित्र उभरता है और चित्र उभरता है श्री कबीरदास जी का और उनके पुत्र कमाल का और उनकी पुत्री कमाली का। कबीरदास जी का जीवन दिव्य है। उनके जीवन के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं है। उनका गुरु दिव्य है और उनकी जो संतान जो है कमाल और कमाली वो दिव्य है और वो जो अंतर्धान हुए हैं, अदृश्य जो हुए हैं, मृत्यु जो हुई है वो भी दिव्य है। ऐसे दिव्य संत को हम सब मिलकर के नमन करते हैं। यवन का सुल्तान भारत आता है और शेख तकी सिद्ध फकीर हैं, उनसे मिलता है और उनसे मिलकर के कहता है कि मैं कबीरदास जी से मिलना चाहता हूँ। फकीर साहब यवन के सुल्तान को कबीरदास जी के पास में लाते हैं। कबीरदास जी उस समय प्रयाग के बाजार में खड़े हैं और जो ही उन्होंने यवन के सुल्तान को देखा, यवन के सुल्तान के अहंकार को देखा, उसके मन की भावना को देखा, तो उन्होंने कहा, जोर से कहा उन्होंने, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। फकीर समझ गया, सुल्तान नहीं समझा। सुल्तान कहता है, कबीर साहब मुझे समझ में नहीं आया। कबीर साहब कहते हैं, अगर ज्यादा समझना चाहते हो तो कल गंगा के घाट पर मिलना। दूसरे दिन प्रातःकाल यवन का सुल्तान और फकीर साहब शेख तक्की सुबह सूर्योदय से पहले गंगा के तट पर पहुंच जाते हैं और कबीर का इंतजार कर रहे हैं। इतने में एक घटना घटित होती है। एक युवती अपने 5 साल के बच्चे को लेकर के गंगा में स्नान कर रही है। बच्चे का पैर फिसल जाता है और बच्चा गंगा के अंदर डूब जाता है। फकीर ने जब ये देखा तो फकीर ने बच्चे को बचाने का प्रयास किया। फकीर भी गंगा में कूद गया और बच्चे को लेकर के निकला, लेकिन जब तक फकीर ने निकाला, फकीर साहब ने जब तक बचाया, तब तक बच्चा मर चुका था। बच्चे की मृत्यु हो गई थी। बच्चे की माँ विलाप कर रही थी और जोर जोर से कह रही थी, हे फकीर साहब, हे सुल्तान साहब, मेरे बच्चे को किसी प्रकार से बचा लो, मेरे बच्चे को किसी प्रकार से जीवित कर दो। मैं मेरे बच्चे का जीवन चाहती हूँ, मैं मेरे बच्चे की जिंदगी चाहती हूँ। फकीर साहब असमंजस में है। फकीर साहब किसी प्रकार से अपना पीछा छुटाने के लिए कहते हैं, देवी तुम धैर्य रखो, अभी संत कबीर आने वाले हैं, उनसे तुम याचना करना।
युवती जो है धैर्य से संत कबीर की प्रतीक्षा कर रही है। इतने में संत कबीर प्रकट होते हैं, वहाँ पर आते हैं और आते जो युवती जो है वो कबीर साहब के चरणों में गिर जाती है। कबीर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे एक ही बच्चा है, मैं गांव में जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग गंगा के बारे में क्या सोचेंगे, लोग प्रयाग के बारे में क्या सोचेंगे। कबीर साहब मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। अबला जो है युवती जो है वो विलाप कर रही है। संत कबीर साहब ने सुल्तान की तरफ देखा, सुल्तान जो है कुटिल हंसी हंस रहा है। फकीर साहब विस्मय से कबीर की तरफ देख रहे हैं और युवती जो है वो पागलों की तरह से बिलख रही है। कबीर साहब ने बच्चों के इधर से देखा, उधर से देखा और कबीर साहब ने एक शंख मंगाया और शंख के अंदर कान के अंदर जोर से राम की ध्वनि का शंख बजाया। आश्चर्य, बच्चा जिंदा हो गया। बच्चा जिंदा होकर के कबीर की गोदी में बैठ गया। सुल्तान के मुंह से निकला कमाल है, फकीर के मुंह से निकला कमाल है, वहां पर जनता के मुंह से निकला कमाल है। कमाल की ध्वनि प्रयाग के अंदर चारों ओर गूंजने लगी और तभी जो बच्चा जो है कबीर साहब को पापा 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 कह करके उनकी गोदी में बैठ गया और अपनी माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया। माँ ने कहा मुझे खुशी है, मुझे हर्ष है, मेरा बच्चा जिंदा हो गया, चाहे वो मेरे पास रहे और चाहे वो कबीर के पास रहे। कबीर ने आज उस बच्चे को अपना लिया, अपने गोदे में बैठा लिया और अपना पुत्र बना लिया और नाम उसका कमाल दे दिया। ये है कमाल का दिव्य जीवन। अब कमाल जो है वो बड़े इंटेलिजेंट है, तत्वज्ञानी है। कमाल को लेकर के कबीर साहब झोपड़ी में आते हैं, कमाल का पालन पोषण करते हैं। एक दिन कबीर साहब उदास हैं क्योंकि कबीर साहब सोच रहे हैं कि झोपड़ी के अंदर जो आस पड़ोस जो है वो अच्छा नहीं है और कमाल के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमाल ने देखा मेरे पिता उदास हैं तो कमाल सहसा बोल पड़ा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। कबीर ने कहा अरे कमाल, तू तो मेरा गुरु है, तूने मेरी उदासी को खत्म कर दिया, तूने मेरे डिप्रेशन को खत्म कर दिया। अब कमाल थोड़ा बड़ा होता है। कमाल कहता है पापा मेरे को दीदी चाहिए, और दीदी छोटी नहीं बड़ी चाहिए। कबीर कहता है दीदी कहाँ से लाऊं, लेकिन कमाल जिद करता है मेरे को दीदी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं इंतजार करो। और कुछ दिनों बाद एक राजा और एक रानी कबीर साहब की झोपड़ी में आते हैं, बिलख रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, व्याकुल है और कहते हैं कबीर साहब हम आपका नाम सुन करके आए हैं, हमने प्रयाग की घटना के बारे में सुना है, आपने कमाल को जिंदा कर दिया, हमारी जो लड़की जो है वो मर गई है, उसकी हम डेड बॉडी लेकर गए हैं, उसकी जो है लाश लेकर के आए हैं, हमारी ये इकलौती बेटी है, हमारी ये प्यारी बेटी है, कृपया आप इसको जिंदा कर दीजिए। कबीर साहब आप तो सिद्ध पुरुष हैं, कबीर साहब आपके हाथ लगाने से जीवित हो जाएगी, कबीर साहब आप हमारे पर दया कीजिए, हम दया की भीख मांगते हैं कबीर साहब। और कबीर साहब का हृदय पिघल गया। कबीर साहब को कोई चमत्कार करने का शौक नहीं था, लेकिन राजा और रानी का जब विलाप देखा तो कबीर साहब ने फिर उसके कान में शंख बजाया और वो लड़की 12 साल की लड़की जिंदा हो गई और जिंदा होकर के कबीर की गोदी में बैठ गई और कहती है कि मैं कबीर मेरे पिता है, मैं कबीर के पास में रहूँगी। और कबीर साहब ने उसका नाम दे दिया कमाली। यह है कमाल और कमाली की कथा। कमाल और कमाली का जीवन दिव्य है। कबीर साहब के जीवन के अंदर सारी घटनाएं दिव्य है। कबीर साहब का जन्म दिव्य है। कबीर साहब के जन्म के बारे में कोई नहीं जानता उनका जन्म कैसे हुआ। नीरू जो जुल्ला जो है वो कहता है कि मैंने कबीर साहब का पालन पोषण किया है, कबीर साहब ने मेरे घर में जन्म नहीं दिया। कबीर साहब की मृत्यु जो है वो भी विलक्षण है। आज कबीर साहब ने अपने
झोपड़ी जो है वो अंदर से बंद कर ली है। और बंद करने के बाद में कुछ दिन लोग देखते हैं कोई हरकत नहीं है, तो जब झोपड़ी को जब खोला जाता है, जब झोपड़ी को खोला जाता है तो झोपड़ी के अंदर कीर्तन चल रहे हैं, फूल की वर्षा हो रही है और वहाँ पर केवल 2 फूल माला पड़ी है, 2 फूल माला पड़ी है। कमाल और कमाली आए, एक फूल माला कमाल को दे दिया, एक फूल माला कमाली को दे दी, और कबीर साहब जो है सह शरीर जो है स्वर्ग को चले गए, परलोक को चले गए। उनको देखा, उनको किसी ने नहीं देखा। धन्य है कबीर, धन्य है कबीर का जीवन, धन्य है कबीर के कर्म, धन्य है कबीर की मृत्यु, जिसने अंत समय में भी शांति, चैन और अमन का पाठ सारे विश्व को दे गए। ऐसे संत को धन्य है। आओ ऐसे संत से प्रेरणा लेकर हम हमारे जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं।